लो बच्चों, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, इन द पास्ट टेम्परेचर वाज मेजर्ड in the laboratories using the so-called weight thermometer, which consists of a hollow platinum sphere filled with mercury and provided with a small hole. An increase in temperature was estimated from the amount of mercury flowing out of the hole. How much temperature in degree Celsius it increased if 0.0153% of mercury flows out of the hole of such a thermometer? If it is completely filled with a sphere, if the completely filled sphere of thermometer containing mercury at 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों कि मान लीजिए कि ये कोई पुराने ज़माने में ऐसा कोई थर्मामीटर यूज़ होता था जिसे हम लोग वेट थर्मामीटर कहते थे। ये मान लो कोई स्फेरिकल प्लैटिनम कंटेनर है और इसमें यहाँ पर एक होल होता है। अब बोल रहा है क्या कि इसमें मरकरी फिल्ड है, मरकरी फुली फिल्ड है Hg। अब होता था क्या कि मान लो कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फिल्ड है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते थे तो मरकरी भी एक्सपेंड होता होगा और ये भी एक्सपेंड होगा। तो होता क्या क्या था कि मरकरी, या होता क्या है कि मरकरी ज़्यादा एक्सपेंड कर गया बिकॉज ऑफ मरकरी का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा दे रखा है और दैट ऑफ प्लैटिनम कम दे रखा है, तो मरकरी ओवरफ्लो कर जाता। तो ओवरफ्लो करने से जितना मरकरी ओवरफ्लो करता था उसके वॉल्यूम से पता कर लेते थे इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ वेट थर्मामीटर। तो बोल रहा है क्या कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जो हमें पता नहीं है, पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस था जिसमें पूरी तरह से फिल्ड था, कितने टेम्परेचर पे ये 0.0153% ऑफ मरकरी ओवरफ्लो कर गया होगा, यही क्वेश्चन है। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर वाज एस्टिमेटेड फ्रॉम द, ओके, हाउ मच टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो यही बताना है। तो बच्चों जो एक्सपेंशन होगा कंटेनर में वो होगा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी, एंड जो वॉल्यूम ऑफ मरकरी होगा एट एनी टेम्परेचर टी या राइज इन टेम्परेचर टी, दैट इज वी इंटू गामा ऑफ मरकरी इंटू डेल्टा थीटा। तो ओवरफ्लो कितना हुआ बच्चों, तो वी ऑफ मरकरी एट एनी टेम्परेचर टी माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट इज डेल्टा वी इज द ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो कितना होगा बच्चों, तो टोटल वॉल्यूम इंटू गामा ऑफ मरकरी माइनस गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा थीटा। नाउ यहां से बच्चों गौर से देखा जाए तो डेल्टा वी बाई वी is a fractional change in volume is gamma of mercury, this is also known as coefficient of apparent expansion, जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ डेल्टा थीटा। याद रखने वाली चीज़, इसे डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था बच्चों। देयरफॉर डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा वी बाई वी अपॉन गामा ऑफ मरकरी माइनस गामा ऑफ कंटेनर। तो अब डेल्टा वी बाई वी का परसेंटेज वैल्यू दे रखा बच्चों, ठीक है, कितना 0.0153, दैट इज 0.0153, ये परसेंटेज है बच्चों। परसेंटेज समझ रहे ना, दैट इज इसका 100 है, इसका ये वाला वैल्यू इसका डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा बच्चों। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 जो है वो दिया है, ये रफ वर्क है बच्चों, 0.0153, वैल्यू ऑफ डेल्टा वी बाई वी निकल जाएगा। तो बच्चों यहां से डेल्टा थीटा निकल गया डिवाइडेड बाई, ये एक बार लिख देता हूं, गामा ऑफ मरकरी माइनस गामा ऑफ कंटेनर। तो बच्चों डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 15.3, 15.3 अगर यहाँ पर पॉइंट ला रहा हूँ तो 3 into 5 दैट इज 10 का पावर
-5 अपॉन गामा ऑफ मरकरी इज 1.8, इसको लिख सकता हूं, हाँ दिस इज, इसको देखो 10 का पावर -4 है बच्चों और ये 10 का पावर -5 है, तो दोनों का सेम ऑर्डर ऑफ 10 लाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 18 - 2.7 इंटू 10 का पावर -5। अब अगर नोटिस किया बच्चों तो ये और ये कैंसिल हो गया और ये भी उतना ही है तो इससे कैंसिल हो गया, मतलब डेल्टा थीटा, इट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज 1 डिग्री सेल्सियस। थीटा इनिशियल इज 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों, देयरफॉर थीटा फाइनल इज इटसेल्फ 1 डिग्री सेल्सियस, और हमें थीटा फाइनल ही बताना है कि कितना टेम्परेचर कर दिया हमने। इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।